अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उनको लाइक करें, उनको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर किया करें। मुझे अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें ताकि आपकी राय के मुताबिक मैं अपनी वीडियोस को बेहतर बना सकूं। और मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Hello, my beautiful viewers. I hope you are doing very well with all blessings of Allah. So, क्यों ना कि एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करूँगी कि मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनके रिप्लाई कर सकूँगी। थोड़ी सी स्पीड तेज़ रखूँगी ताकि आप लोग भी एंजॉय कर सकें और मैं भी एंजॉय कर सकूँ और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए। राइट। अच्छा, मेरी जो लास्ट में मैंने स्किन केयर की वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने कुछ फ़नी क्लिप्स डाले थे और उसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया उस स्टाइल को। तो मैं जो आम गपशप की वीडियोस हुआ करेंगी मैं उसमें कुछ ना कुछ फ़नी क्लिप्स जो है वो ऐड करने की कोशिश करूँगी। आज की वीडियो में मैंने कुछ क्लिप्स को ऐड किया है, तो मेरे ख्याल में जो थोड़ा सा फ़नी टच होता है ना, उससे गपशप जो है वो ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। क्या ख्याल आप लोगों का? अमान अली है, उन्होंने पूछा है कि अगला प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का कौन होगा? ये तो हम सब जानना चाहते हैं, कौन बनेगा हमारा प्राइम मिनिस्टर। अल्लाह करे जो भी बने अच्छा बने, हमारे मुल्क को अच्छी तरफ लेकर जाए। तो देखिए कौन होगा। आई एम ऑल्सो वेरी क्यूरियस। दोस्तों, ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो रिलेशनशिप के बारे में आते हैं कि इस हॉरोस्कोप का इस हॉरोस्कोप के साथ कैसा कॉम्बिनेशन होता है। मैं आपको बता देती हूँ कि किस हॉरोस्कोप का बहुत अच्छी कंपेटेबिलिटी होती है, किसकी एवरेज होती है, किसकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। लेकिन मेरा अपना बिलीव ये है कि हर वो रिलेशनशिप जिसमें इज़्ज़त और एहतराम हो, एक दूसरे को स्पेस दी जाती हो, एक दूसरे की खुशियों और एक दूसरे के गम का ख्याल किया जाता हो, एक दूसरे का गम गुसार बना जाता हो, वो रिलेशन कामयाब होते ही होते हैं। हॉरोस्कोप्स इसमें कोई चक्कर नहीं है। हॉरोस्कोप्स को आप सिर्फ और सिर्फ गपशप की हद तक रखा करें। राइट, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आलिया जहाँ से वो कहती हैं कि मेरे टीचर बहुत सख्त हैं, तो आप मुझे कोई तरीका बताएं जिससे मेरे टीचर जो हैं वो सख्ती ना करें। तो आलिया, आप शरारतें करना छोड़ दें, आपके टीचर सख्ती नहीं करेंगी। मुझे थोड़ा सा अगर आप डिटेल में बताती तो मैं आपको डिटेल में आंसर भी देती। मुझे नहीं पता कि आपके टीचर जो है वो 12 महीने स्ट्रिक्ट रहती हैं, हर रोज़ वो आप लोगों के साथ सख्ती करती हैं। क्या वजह है? ये सिर्फ आपके साथ होता है या बाकी लोगों के साथ भी होता है? तो कोई रीज़न तो होगी, तो फाइंड आउट दैट रीज़न एंड सॉल्व योर प्रॉब्लम। अगला मैसेज जो है वो पाकिस्तानी मॉमी नीदरलैंड्स का है। उन्होंने कहा है कि आप टाइम मैनेजमेंट पर कोई वीडियो बनाएं। तो मुझे सिस्टर आपका टिप बहुत अच्छा लगा है। बाकी मदर्स को बहुत ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, बच्चों का भी ख्याल रखना होता है, घर को भी मेंटेन रखना होता है, अपनी अब जिसे कहते हैं ग्रूमिंग का, अपनी एजुकेशन का, ये सारे काम भी करने होते हैं। तो मुझे आपका टिप बहुत अच्छा लगा है। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, थोड़ा सा इंतज़ार कर लें। अगला मैसेज आया है पीपल चॉइस से है। उन्होंने कहा है कि कैंसर वर्सेस विर्गो कि इनका कॉम्बिनेशन जो है वो कैसा होता है। तो कैंसर और विर्गो का कॉम्बिनेशन जो होता है वो एवरेज किस्म का होता है। तो उसकी वजह ये होती है कि जो विर्गो होते हैं वो थोड़ा प्रैक्टिकल होते हैं, उनको हर बात में लॉजिक की ज़रूरत होती है, उनको पता होना चाहिए कि वो ये काम क्यों कर रहे हैं। उनका जिसे कहते हैं ना, बगैर सोचे समझे वो काम नहीं करते। इसलिए जो ये कॉम्बिनेशन है इसके बारे में कहा जाता है कि ये एवरेज किस्म का रिलेशनशिप बना सकते हैं। तो आगे जो है माहीन खान है, वो पूछती हैं कि पास्ट के जो अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस हैं उनको कैसे भुलाया जा सकता है। तो माहीन मैं कहूँगी कि हमारा माइंड जो है, आप उसमें से चीज़ें इस तरह डिलीट नहीं कर सकते। ये कोई कंप्यूटर प्रोग्राम तो नहीं है कि आप जो अनवांटेड प्रोग्राम्स होते हैं उनको आप डिलीट कर दें और नए प्रोग्राम जो होते हैं उनको डाउनलोड कर लें। यहाँ पर चीज़ें आपकी मेमोरी में रहती हैं, चाहे आपको कॉन्शियसली याद हो या अनकॉन्शियसली याद हो। तो यहाँ डिलीट का बटन नहीं है, लेकिन आप अपने माजी के अनप्लेजेंट जो इवेंट्स हैं उनको, जो अनप्लेजेंट किस्म की यादें हैं उनको आप उनसे कैसे निपट सकते हैं, इस बारे में मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो उम्मीद करूंगी कि आपको उससे ज़रूर फ़ायदा पहुंचेगा। ओके,
फ़ाइका हफीज़ है, उन्होंने पूछा है कि लियो और स्कॉर्पियो का रिलेशनशिप कैसा होता है। तो लियो और स्कॉर्पियो का रिलेशनशिप कहा जाता है कि इतना अच्छा नहीं होता। उसकी वजह ये होती है कि दोनों बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होते हैं। और लॉन्ग टर्म बेसिस पर दो डोमिनेटिंग लोगों का एक साथ गुजारा करना काफ़ी मुश्किल होता है। राइट, आगे चलते हैं। जो हैं आमिर खान अरमान हैं, उन्होंने कहा है कि उनको एक ख्वाब आता है, उन्होंने उसकी ताबीर पूछनी है। तो बस इतना सा ख्वाब है, बस इतना सा ख्वाब है। आप ज़रूर पूछें, अगर मेरे इल्म में होगा कि उसका क्या ताबीर होती है और मैं बता सकूंगी तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। तो आप अपना ख्वाब जो है वो शेयर कर सकते हैं। फिर हैं तहमीना ताज हैं, वो पूछती हैं कि जेमिनाई और कैंसर का रिलेशनशिप कैसा होता है। आई एम सो सॉरी टू से दैट कि इन दोनों का सितारों के मुताबिक इन दोनों का कॉम्बिनेशन इतना अच्छा नहीं होता। कैंसेरियंस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं और अपनी इमोशंस के ज़रिए वो अपने गोल्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं। और जो जेमिनाइज होते हैं वो एक जैसी चीज़ों से बड़ा जल्दी घबरा जाते हैं। तो अगर दूसरा पार्टनर जो होगा वो मुसलसल उनको इमोशनली ब्लैकमेल करेगा या बहुत हर वक्त इमोशनल होकर रहेगा, तो जेमिनाइज का दिल बहुत जल्दी ऐसे पार्टनर से घबरा जाएगा। ऑलराइट, आगे चलते हैं। आयशा अजीज़ हैं, उन्होंने पूछा है कि पाइसेस और स्कॉर्पियो का रिलेशनशिप जो है वो कैसा होगा। तो स्कॉर्पियो जो है ना उसको केयरफुल होना पड़ेगा। स्कॉर्पियो को अगर पाइसेस जो है वो पूरा ट्रस्ट जो है वो दे दे, उसकी फीलिंग दे दे कि आई एम योर्स, तो स्कॉर्पियो के साथ गुजारा बहुत अच्छा हो सकता है। और जो स्कॉर्पियो है उसको चाहिए कि पाइसेस की जो ओवर सेंसिटिविटी है उसका ख्याल रखे। जिन बातों से पाइसेस इमोशनल हो जाते हैं उनसे अवॉइड करे, तो इन दोनों का वैसे गुजारा अच्छा हो जाता है। राइट, साद अहमद खान है, उन्होंने पूछा है कि स्कॉर्पियो और सेजिटेरियस का गुजारा कैसा होता है, यानी कि उनकी कैसी कंपेटिबिलिटी है। तो उनकी कंपेटिबिलिटी जो है वो थोड़ी एवरेज किस्म की होती है। वही बात कि स्कॉर्पियो को एक ट्रस्ट का सिग्नल मिलना चाहिए। स्कॉर्पियो के साथ ये है कि जब तक उनको ट्रस्ट होता है अपने पार्टनर पर वो बड़े सही जाते हैं, बड़ा आइडियल रिलेशनशिप होता है। जहाँ पे वो ट्रस्ट जो है ना वो डामाडोल होना शुरू होता है तो स्कॉर्पियो जो है ना वो प्रॉब्लम देना शुरू हो जाते हैं। सेजिटेरियस का ये मसला है कि उनको अपने जो वक्ती जज्बात होते हैं उस पर कंट्रोल नहीं होता। ये जब जज्बात में आए होते हैं तो ये बड़ी से बड़ी बात बहुत आसानी के साथ कह देते हैं, जिसकी वजह से ट्रस्ट ब्रेक हो सकता है। तो अगर बहरहाल लॉन्ग टर्म बेसिस पर अगर दोनों फ्रीकैन एहतियात से काम लें तो इनका रिलेशनशिप एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप भी बन सकता है। और वशमा फारूक है, उन्होंने पूछा है कि एक्वेरियस और कैंसेरियन का रिलेशनशिप कैसा होगा। तो वशमा, कहा जाता है कि एक्वेरियस और कैंसेरियंस का रिलेशनशिप जो है ना वो इतना अच्छा नहीं होता। बात वही जो मैंने शुरू में बताई है कि जो कैंसेरियंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा जज्बाती होते हैं, लेकिन जो एक्वेरियस होते हैं वो जज्बात की बेड़ियाँ अपने पाँव में नहीं डालना पसंद करते। उनको अगर कोई बार बार जज्बाती होकर दिखाएगा तो एक्वेरियस का दिल बड़ा जल्दी बेजार हो जाएगा। तो सितारे कहते हैं कि ये कोई इतना अच्छा रिलेशनशिप नहीं होगा। सिस्टर आयशा अली हैं, वो पूछती हैं कि एरीज और स्कॉर्पियो का रिलेशनशिप जो है वो कैसा होता है। तो आयशा, मैं कहूँगी कि अकॉर्डिंग टू हॉरोस्कोप्स ये कोई इतना पॉजिटिव रिलेशनशिप नहीं होता। वजह वही आ जाती है कि स्कॉर्पियो जो होते हैं वो बहुत उनका एक लेवल होता है, वो जैसे कहते हैं ब्लैक एंड वाइट सोचते हैं, कोई चीज़ अच्छी है या कोई चीज़ बुरी है। एक दफ़ा पार्टनर से गलती हुई नहीं तो आप जो है वो डाउट के सेक्शन में पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से उनका एक असल में स्कॉर्पियो की खसूसियत भी है कि उनका जिसके साथ भी कॉम्बिनेशन होता है, जहाँ पे उनका कोई भी ट्रस्ट ब्रेक करता है ना तो वहाँ से उनका दिल जो है वो उचाट होना शुरू हो जाता है। वो दोबारा समझिए माफ़ तो कर देते हैं लेकिन भूलते नहीं हैं चीज़ों को। और एरीज जो हैं उनके लिए इस तरह की जो होती है ना पाबंदियां वगैरह, उनसे बड़ा जल्दी दिल उनका घबराता है। तो एरीज कहते हैं कि नहीं, एरीज के बस की ये बात ही नहीं है। कहा जाता है कि एरीज का और स्कॉर्पियो का कॉम्बिनेशन इतना अच्छा हो नहीं सकता।
सोनिया डॉल है, उन्होंने पूछा है एरीज और टॉरस का कॉम्बिनेशन कैसा होता है। तो आई एम सो सॉरी, आज मैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कॉम्बिनेशंस की बात कर रही हूँ जिनका अच्छा नहीं होता। नहीं, एरीज का और टॉरस का भी अच्छा नहीं होता। टॉरस आर टू प्रैक्टिकल और टू आप कह सकते हैं गोल ओरिएंटेड होते हैं, और एरीज जो होते हैं वो टू रोमांटिक होते हैं, जिसकी वजह से एक एवरेज किस्म का रिलेशनशिप तो हो सकता है, लेकिन आप उसको कोई इतना सक्सेसफुल नहीं कह सकते। हाँ, थोड़े बहुत जिसे कहते हैं कॉम्प्रोमाइज़ के साथ लॉन्ग टर्म बेसिस पर गुजारा हो सकता है, लेकिन कोई इतना वो वैलेंटाइंस किस्म का गुजारा नहीं होगा। मेमुना नाज़नीन है, वो पूछती हैं कि अगर बोथ पार्टनर्स जो हैं वो कैंसेरियंस हों तो उनका गुजारा कैसा हो जाएगा। जहाँ तक वैसे तो एक हॉरोस्कोप का सेम हॉरोस्कोप के साथ बहुत अच्छा गुजारा होता है, लेकिन चंद एक हॉरोस्कोप्स ऐसे हैं जो टू सेंसिटिव होते हैं, टू मच इमोशंस जो होती हैं जिसकी वजह से गुजारा मुश्किल हो जाता है। कैंसर जो है वो भी उसी ज़ुमरे में आता है। अगर दोनों पार्टनर्स जो हैं वो कैंसेरियन हों तो बहुत एक इमोशनल जंग शुरू रहेगी। एक भी इमोशंस में घिरा हुआ है, दूसरा भी इमोशंस में घिरा हुआ है, दोनों जो हैं वो अपने जज्बात का इजहार भरपूर किस्म की इमोशनल एक्सप्रेशंस के साथ करते हैं, जिसकी वजह से बहुत मुश्किल होगी। तो इनकी अगर इनकी अच्छी नहीं होगी। अगला मैसेज जो है वो इरफान हैदर के, वो पूछते हैं कि विर्गो और एरिस का रिलेशनशिप कैसा होता है। तो विर्गो और एरिस का जो रिलेशनशिप होता है वो एक एवरेज किस्म का रिलेशनशिप होता है। विर्गो बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, एरिस जो हैं उनका फोकस ज़्यादा रोमांसिज्म पर होता है। गुजारा हो जाता है, लेकिन ये है कि दोनों को कॉम्प्रोमाइज़ करने होंगे और एक दूसरे को थोड़ा समझने के लिए टाइम चाहिए, ये बात भी होगी। एवरेज किस्म का गुजारा होगा लेकिन हो जाता है। राइट, फन विद उमायमा एंड अली अब्बास, काफ़ी लंबी सी आपकी आईडी है। उन्होंने पूछा है कि उन्होंने पूछा है क्या विर्गो गर्ल्स जो होती हैं वो बेवफा होती हैं? नहीं नहीं, अगर आप हाँ या ना में पूछते हैं तो मैं कहूँगी कि नहीं। बहुत सारे लोग, थोड़ा सा डिटेल में बताती हूँ, बहुत सारे लोग विर्गो लोगों को बेवफा समझते हैं। विर्गो लोग बेवफा नहीं होते, लेकिन विर्गो लोग बेवकूफ़ नहीं होते। ये बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, ये अपने मफाद का भी सोचते हैं। ये कोई कदम भी जिसे कहते हैं ना कि अंधेरे में कदम नहीं रखते, इनको नज़र आना चाहिए। ये हर काम अपनी प्लानिंग के साथ करते हैं, एनालिसिस के साथ करते हैं, और अपने आप को नुकसान पहुंचाकर दूसरों के फ़ायदे के बारे में नहीं सोचते। दूसरों की हेल्प करते हैं लेकिन अपना नुकसान का ख्याल भी रखते हैं। तो आप इसको एहतियात पसंदी कह सकते हैं, लेकिन बेवफा ना कहें, क्योंकि बेवफा तो बड़ा वो नेगेटिव जुमरे में आ जाता है ना। आयशा अजीज़ है, उन्होंने पूछा है कि पाइसेस और स्कॉर्पियो का रिलेशनशिप कैसा होता है। तो पाइसेस और स्कॉर्पियो का रिलेशनशिप बहुत अच्छा होता है। स्कॉर्पियो को चाहिए कि वो पाइसेस की ओवर सेंसिटिविटी को पहचाने और उसको तसल्लियाँ वगैरह दिया करे, और पाइसेस को चाहिए कि वो कभी भी स्कॉर्पियो पार्टनर जो है उसके ट्रस्ट को ब्रेक ना करे। जिंदगी इनकी बड़ी अच्छी गुजर सकती है। राइट, हारिस हैं, उन्होंने कहा है कि लिब्रा के साथ रिलेशनशिप कैसा होता है। तो लिब्रा और लिब्रा का रिलेशनशिप बहुत अच्छा होता है। ओह नो, आपको शायद कुछ आवाजें आ रही हो, लेकिन ये मेरी वॉशिंग मशीन जो है ना वो मैंने ऑन की हुई है, गलत वक्त पे ऑन कर ली है, और उसका प्रोग्राम भी इतना लंबा है वो ख़त्म भी नहीं हो रही, और मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड करनी है। जी, नेक्स्ट मैसेज इज फ्रॉम सलमा ताज। वो पूछती हैं कि एरीज और एरीज का रिलेशनशिप कैसा होता है। तो एरीज के साथ कंपेटेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, इनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा होता है। ओके, फर्दर नो कमेंट, बहुत ही अच्छा होता है। नेक्स्ट मैसेज इज फ्रॉम मुनसद खान। उन्होंने कहा है कि माइंड मैपिंग के बारे में आप कोई वीडियो बनाएं। माइंड मैपिंग जो है वो फोकस थिंकिंग का एक मेथड होता है, उससे आपको डिसीजन लेने में भी आसानी होती है और आपको प्लानिंग में भी बहुत आसानी होती है। तो मुनसद खान, आपका टिप मुझे बहुत अच्छा लगा है। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन मैंने नोट कर लिया इसको टू डू लिस्ट में। इंशाल्लाह मैं इस टॉपिक पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। बहुत शुक्रिया आपका। देन अजाज कुरैशी है, इनका नाम बड़ा मुनफरिद है, AZ, तो मेरे ख्याल में इसको अजाज ही प्रोनाउंस किया जाएगा। अजाज कुरैशी हैं, उन्होंने कहा है कि आप पाइसेस के लकी कलर्स के बारे में बताएं
कि पाइसेस के लिए कौन से कलर्स सूटेबल होते हैं। तो पाइसेस के लिए जो है वो येलो, रेड, मॉव, पर्पल, लाइट ब्लू, वायलेट जो है ये बहुत अच्छे लकी कलर्स कहा जाता है। ओके, ओजो खान ने पूछा है कि एक्वेरियस और सेजिटेरियस का कैसा कॉम्बिनेशन होता है। तो इनका एक एवरेज किस्म का कॉम्बिनेशन होता है। एक्वेरियस जो है वो आज़ादी पसंद होते हैं और जो सेजिटेरियस होते हैं उनका गुस्सा वगैरह वक्ती होता है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे को एकोमोडेट कर लेते हैं। तो अगर इनकी रिलेशनशिप में अगर थोड़ी बहुत क्लैशेस आते भी हैं ना, तो इनको चाहिए कि उसको सब्र और तहम्मुल के साथ बर्दाश्त करें। ये दोनों जो है ना फ्रीकैन, ये एक दूसरे की गलतियां माफ़ करने वाले भी होते हैं। तो इनका गुजारा अच्छा हो सकता है बशर्ते कि ये एक दूसरे की गलतियों को इग्नोर करते जाएं। ओके, वैसे बड़ा ये अजीब सा डिप्लोमेटिक किस्म का आंसर है ये तो हर रिलेशनशिप में। अगर आप एक दूसरे की गलतियों को इग्नोर करना शुरू कर दें तो यार रोना फिर किस बात का है ना। हाँ, लेकिन एक्वेरियस का साइन भी देखें वाटर है, और वाटर जो है ना वो बहुत जल्दी लेवल पे आता है, इसलिए कहा जाता है कि इनमें ये सलाहियत होती है कि दूसरों की गलतियों को इग्नोर कर सकें। सेजिटेरियस में ठीक है, इनको जैसे कहते हैं इमोशनल एपिसोड्स के दौरे पड़ते रहते हैं, लेकिन उसके बाद ये उसको सॉल्व भी करते हैं, ये अपनी माफ़ी भी मांग लेते हैं, ये कोई ईगो इश्यूज बनाकर नहीं रखते। इस वजह से जो एक्वेरियस है और सेजिटेरियस है इनका रिलेशनशिप अच्छा हो सकता है। ओके, ये मैसेज एक सिस्टर है, मैं उनका नाम लेना मैंने कॉन्शियसली मैं उनका नाम नहीं ले रही। उन्होंने बताया कि वो स्कॉर्पियो हैं और उनका रिलेशनशिप एक मेल के साथ है और वो एरीज है और ही इज़ ऑलरेडी मैरिड। ये उसके साथ तकरीबन 10 साल से इनका ये जिसे कहते हैं रिलेशनशिप चल रहा है। वो उससे शादी करना चाहती हैं, घर वाले राज़ी नहीं हैं, तो उन्होंने मुझसे एडवाइस पूछी है। तो मैं इसको हॉरोस्कोप्स को एक तरफ रख के आपको ये एडवाइस देती हूँ कि आप इस रिलेशनशिप में ना पड़ें। किसी की भी आंखों में आंसू देकर आप खुद बिल्कुल भी सुखी नहीं रह सकती, राइट। और जो शख्स एक ऑलरेडी फैमिली के होते हुए वो किसी और में इन्वॉल्व हो सकता है, वो आपके साथ रिलेशनशिप डेवलप करने के बाद, आपको अपनी फैमिली बनाने के बाद, वो उसके बाद किसी और में इन्वॉल्व नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर आप दोनों शादी करते हैं तो मुझे लगता है कि आपकी प्रॉब्लम्स में मज़ीद इजाफा होगा, राइट। और आपके हालात जो हैं वो पहले से ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं, आप मज़ीद प्रॉब्लम्स में घिर सकती हैं। तो अल्लाह करे, मैं अपने सब व्यूअर्स से कहूँगी कि मेरी सिस्टर के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला इनकी परेशानियाँ दूर फरमाए और इनको किसी किस्म का भी गलत कदम उठाने से बचाए रखे। आमीन सुम्मा आमीन। ज़हीर अहमद है, उन्होंने पूछा है कि वो कैंसेरियन है और उन्होंने पूछा कि कौन सा मंथ जो है वो लकी होगा। तो मैं उनको ये कहूँगी कि मुझे वाकई नहीं पता कि कैंसेरियंस के लिए कौन सा मंथ लकी होगा, ये बात आपको कोई प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बता सकता है। फिर ज़हीर अहमद ने एक और मैसेज में कहा है कि माई स्टार ऑलवेज बैड लक। नहीं, मैं आपसे कहूँगी कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, कोई भी बैड लक नहीं होती, इस पर आप बिल्कुल भी बिलीव ना करें। अगर आपको किसी मसले में नाकामी हो रही है और बार बार नाकामी हो रही है तो आप अपने अमल में कोई गलती करते हैं। अगर आप सारा कुछ सेम ही करते जाएंगे तो हालात कैसे बदलेंगे। अगर आपने अपने हालात बदलने हैं तो आपको अमली तौर पर भी कुछ और करना होगा। जो आप पहले से करते आ रहे हैं अगर वही करते रहेंगे तो आपको पहले जैसे रिजल्ट्स मिलते रहेंगे, लेकिन अगर आप खुद को इम्प्रूव करेंगे, पहले से कुछ बेहतर करेंगे तो इंशाल्लाह आपको नताइज भी पहले से बेहतर मिलेंगे। आप लोग अपनी फीडबैक से ज़रूर आगाह करते रहा करें, बहुत अच्छा लगता है, पता चलता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ओके, मैं एक सिस्टर के साथ बहुत माजरत के साथ, उनका मुझे मैसेज आया था, मुझे इतने सारे मैसेजेस आते हैं कि सबको दोबारा वो ढूंढना मैसेज में बड़ा मुश्किल होता है और सिस्टर का नाम मेरे ज़हन से बिल्कुल निकल गया। लेकिन उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा, उन्होंने मुझसे कुछ पूछा था और ये मुझे याद है कि उन्होंने कहा था कि पता नहीं कौन से हॉरोस्कोप की ना स्कॉर्पियो के साथ क्या कॉम्पेटिबिलिटी है। तो मैंने उनको रिप्लाई किया था कि वो अच्छी कॉम्पेटिबिलिटी नहीं है। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। ओके। एक आग का दरिया है और डूब के जा। उन्होंने मुझे इतना मजे का आंसर भेजा, उन्होंने कहा चाहे अच्छी हो या ना हो, मैंने तो स्कॉर्पियो को अपना जिंदगी का साथी बनाना ही बनाना है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। मैं दिखाऊंगी कि स्कॉर्पियो को मैं कैसे अपने जिंदगी का साथी बनाती हूँ। तो मुझे वो बड़ी वो लीथल लेडी, निंजा किस्म की लेडी लगी।
हम सब दुआ करते हैं कि आप जिसको चाहती हैं वो आपको ज़रूर मिले और आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरे। तो मेरे सारे व्यूअर्स मिलकर कहो आमीन सुम्मा आमीन। साइमा साबिर वो लिखती हैं कि ज़ाहिदा मिर्ज़ा, आपने मेरे सवाल का जवाब बहुत जल्दी देना है, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। अगर आप मेरी हेल्प नहीं करेंगी तो या मैं खुद को खुद मार लूँगी या मैं किसी और को ख़त्म कर दूँ। सॉरी सिस्टर, मुझे आपका ये क्वेश्चन करने का अंदाज़ भी पसंद नहीं आया, टू बी फ्रेंकली। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अल्लाह ताला की तरफ से ये इम्तहानात होते हैं, तो आप अपने प्रॉब्लम जो है वो शेयर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोगों को आपकी प्रॉब्लम ना पता चले तो आप किसी और नाम की आईडी बनाकर प्रॉब्लम भेज सकती हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको मैं उसको सोल्यूशन में हेल्प कर सकूँ। लेकिन ये इस तरह ख़ुद को मार देना है, दूसरों को मार देना है, तो बेटा ये तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। तो अल्लाह ताला ने आपको ये ज़िंदगी दी हुई है और दूसरों को भी अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी हुई है। ना तो आपका हक बनता है कि अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करें और ना आपको यह हक है कि आप दूसरों की ज़िंदगी को भी ख़त्म करें। तो अगर ये मजाक है तो फिर भी मैं कहूँगी कि ऐसी बातें मजाक में भी मत किया। सिस्टर हैं अस्मा आनी, उन्होंने कहा है कि ज़ाहिदा आपको सजेस्ट करें मुझे कौन सी हॉबी इख्तियार करनी चाहिए। तो अस्मा, मैं आपको जानती नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि आपको कौन सी हॉबी इख्तियार करनी चाहिए। मैं ये कहूँगी जिस जायज़ काम को करके आपको खुशी होती हो उसको आप हॉबी के तौर पर लें, जिससे आपको मोटिवेशन मिलती हो, जिस काम को करने से आप थकती ना हो, जिसमें आप अपनी क्रिएटिविटी शो कर सकें, जिसमें आप अपने आप के साथ भी टाइम स्पेंड कर सकें। तो अच्छी बात ये होगी कि आपको वाकई उस काम से खुशी मिलती हो। तो आप वो काम अपनी हॉबी के तौर पर इस्तेमाल कर सकती हैं। जावेद खान है, वो कहते हैं कि सिस्टर मेरे साथ ये मसला है, मैं जो भी काम करता हूँ उसमें मुझे नाकामी होती है। जब मैं बहुत अच्छी तरह से कोई काम करने की कोशिश करता हूँ तो उसका नतीजा मुझे उल्टा ही मिलता है। दिस इज़ अलार्मिंग सिचुएशन। अगर आप ये कहते हैं कि आप हमेशा सोच समझ कर करते हैं और फिर भी आपको उसका अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता, तो देखें कि उसका कसूर क्या होता है। कोई ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपको नाकामी का सामना करना पड़ता हो। तो थोड़ा सा मैं मुझे नहीं पता आपकी एज कि आपको बेटा कहना चाहिए या भाई कहना चाहिए, लेकिन बहरहाल जो भी है, आप जब भी कोई भी प्लान किया करें ना तो एक लिस्ट जो है वो अपने रिस्क फैक्टर्स की भी बना लिया करें। और अगर आप देखेंगे उसके बावजूद कोई फिर प्रॉब्लम आ जाती है तो उस प्रॉब्लम को अपने रिस्क फैक्टर की लिस्ट में शामिल कर लिया करें। इस तरह नेक्स्ट टाइम आप उस वजह से मार नहीं खाएंगे। ओके। मैसेज इज फ्रॉम सादुल्ला। सादुल्ला कहते हैं कि ज़ाहिदा अभी कोई तरीका बताएं कि मैं लड़कियों को कैसे इम्प्रेस करूं। तो साद भाई आपको हेल्प करने के लिए एक वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद भी है कि आप लड़कियों को कैसे इम्प्रेस कर सकते हैं, हाउ टू इम्प्रेस हर। मैं उसका लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वो ज़रूर देखें। और एक जनरल सी बात है, अपने अंदर वो क्वालिटी पैदा करें जिससे आपको बड़े फ़ख्र का एहसास हो। जब आप खुद फ़ख्र करेंगे तो फिर दूसरे लोग भी आपसे इम्प्रेस होंगे। ठीक है। तो लड़कियों को इम्प्रेस करना कोई मुश्किल काम नहीं होता, लेकिन ये चीज़ मैं नहीं बताऊंगी, आपको वो वीडियो देखनी होगी। ओके। नेक्स्ट मैसेज इज फ्रॉम ज़िले हुमा। ज़िले हुमा कहती हैं कि उनका हॉरोस्कोप जो है वो सेजिटेरियस है और उन्होंने मुझसे पूछा है कि शादी कब होगी। उनकी शादी अभी तक नहीं हुई। हाँ, इसकी शादी नहीं हुई अब तक। तो सिस्टर आई एम सॉरी, मेरा नॉलेज बहुत लिमिटेड है, मैं इसका आंसर नहीं दे सकती। मैं ये नहीं बता सकती कि किस टाइम स्पैन में कौन सा काम होगा या नहीं होगा। सो इतना नॉलेज नहीं है मेरे पास। सिस्टर आबिदा हैं, उन्होंने बहुत अच्छा मैसेज भेजा है। बहुत उनका मैसेज पढ़ के मुझे अच्छा लगा। बहुत उन्होंने पॉजिटिव कमेंट्स मुझे दिए हैं। साथ ही उन्होंने अपना प्रॉब्लम शेयर किया है कि उनको ससुराल में एडजस्ट होने में काफ़ी मुश्किल पेश आ रही है। वो कहती हैं कि मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि कोई मसला ना हो और सब मुझसे खुश रहें, लेकिन एक फीलिंग है कि किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। तो सिस्टर आपकी सोच बहुत पॉजिटिव है, आपकी अच्छी, आपने इस सोच को हमेशा थामे रखना है। अपनी नीयत अच्छी रखें तो इंशाल्लाह आगे भी अच्छा रहेगा। तो जब आप कोई काम अल्लाह के वास्ते करते हैं ना तो फिर वो अल्लाह ताला उसकी ज़िम्मेदारी अपने पास ले लेते हैं। आपने जैसे आप अच्छे काम करती जा रही हैं
उसी तरह अच्छा नेक नीति के साथ करती रही। सबसे पहली बात तो ये है कि आपका ज़मीर जो है वो आपको शाबाश देगा। उसके बाद ये है कि आपके हस्बैंड को आपसे सुकून मिलेगा। फिर उसके बाद ये है कि जब अल्लाह ताला आपके साथ है, अल्लाह ताला आप पे राज़ी है, तो बाकी जो दुनियावी मसाइल है ना, ये तो आते जाते रहेंगे। ठीक है, तो बड़े ठंडे दिल से, ठंडे मिजाज से आपने इन बातों को सॉल्व करना है, जैसे आप पहले करती ही आई हैं। तो कभी कभी मुझे पता है थकावट हो जाती है, इंसान थक जाता है, लेकिन जब आपको इतने अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं अपने अच्छे अमल के, तो उन रिजल्ट्स को देखती रहा करें और अपना अच्छा बिहेवियर जो है उसको मजबूती के साथ थामे रखा करें। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? I don't know. क्या होता है? वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। शबीर खान है। शबीर खान पूछते हैं कि उनको स्टॉक एक्सचेंज के बिजनेस में काफ़ी नुकसान हो चुका है और उनको उनके बड़े करीबी दोस्तों ने धोखा दिया है। तो अब उनको क्या करना चाहिए? तो मैं एक बात कहूँगी, हॉरोस्कोप से बिल्कुल आप उस पर भरोसा ना करें कि हॉरोस्कोप्स आपको बताएं कि आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। दोस्तों को आपने देख लिया है, उनकी जो हेल्प है वो आपके लिए इतनी हेल्पफुल साबित नहीं हुई। हो सकता है आपके दोस्तों ने पूरे खलूस के साथ मशवरा दिया हो, तो सबसे पहले ना आप अपने दिल से ये निकाल दें कि आपके दोस्त आपको आजमाना नहीं चाहते। सॉरी, आप सबसे पहले अपने दिल से ये बात निकाल दें कि आपके दोस्त आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। फिर अगर आप किसी किस्म के बिजनेस में है, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज हो या कोई और चीज़ हो, वहाँ पे आप अपने नॉलेज को बहुत ज़्यादा शार्प रखें। खुद आप मार्केट पर नज़र रखें कि कौन से जो है वो जो स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट है उसमें बहुत जो होते हैं वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। उसके बारे में खुद आप उसके स्टैटिस्टिक्स जो हैं उन पे नज़र रखा करें। जो बिज़नेस न्यूज़ होती हैं उनको बड़े गौर से सुना करें। जो एनालिसिस करने वाले सॉफ्टवेयर्स मिलते हैं वो अच्छे वाले जो होते हैं, जो फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो ना लें। थोड़ी सी उस पर इन्वेस्टमेंट कर लें कि एनालिसिस कैसे किया जाता है। बहुत सारे लोग स्टॉक एक्सचेंज के बिजनेस से बहुत अच्छा कमा रहे हैं। तो अल्लाह ताला आपके बिजनेस में बरकत डाले, लेकिन आपने खुद बहुत बाशऊर होकर रहना है, अपना नॉलेज डेवलप करना है। और थोड़ा सा मैं आपको, जहाँ पे मुझे नहीं पता कि आप स्टॉक एक्सचेंज में किस किस्म का काम करते हैं, लेकिन मैं आपको कहूँगी कि बाइनरी ऑप्शंस जो है ना, इससे दूर रहे, क्योंकि वो जुए की एक अनदर फॉर्म आ जाती है। तो जो लॉन्ग टर्म पे होता है, आपको जो चंद वीक्स और या मंथ्स के बाद रिजल्ट्स बताते हैं, उन पे आप इन्वेस्ट करें। ये जो डेली होते हैं, जो पर आवर के हिसाब से होते हैं, नहीं, ये जुए की मॉडिफाइड वर्जन आता है। तो आपने वो काम नहीं करना जिससे हमारा मज़हब हमें मना करता है। ओके, तो फातिमा वो पूछती हैं कि आप ही मुझे बताएं, मैं अपनी अच्छी फ्रेंड्स कैसे पहचानूं? मेरी कोई फ्रेंड अच्छी नहीं है, जो फ्रेंड्स बनती हैं वो थोड़े अरसे के बाद छोड़ देती हैं। तो फातिमा, आप एक या दो अच्छी फ्रेंड्स रखें, आपको बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। और अच्छी फ्रेंड की पहचान ये होती है कि वो आपको एक्सेप्ट करें एज यू आर। No! I'm an ogre! You know, grab your torch and pitchforks! Doesn't that bother you? Nope. आपको कोई प्रिटेंड ना करना पड़े, आपको कोई बातें छुपानी ना पड़े। अगर आपके पास कुछ और क्वेश्चंस हैं जो आप पूछना चाहती हैं, तो मुझे आप YouTube पर कमेंट्स में वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैं अपने बाकी जो फेसबुक है या इंस्टाग्राम है, मैं उनको इतना रेगुलरली यूज़ नहीं करती। हाँ, YouTube के कमेंट्स में रोज़ाना चेक करती हूँ। तो प्लीज़ अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे YouTube कमेंट्स में वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं उनका आंसर आपको दे सकूँ। ओके, तो दोस्तों, ये थी आज की Q&A वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ रिमेंबर मी एंड माई स्वीट फैमिली इन योर प्रीशियस प्रेयर्स। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।